शरणं श्रीराम शरणं मम रक्ताम्भोजदलाभि रामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामां। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणभ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्य मनीषं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकी नाथ जानक्यासह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतं सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं मया दत्तं गृहाणमणि चित्रितम् ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सततं विरामं वन्दे सदा ते दासरथिं चराम्। श्री सीताराम समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। श्रीराम शरणं मम, श्रीराम शरणं मम। हे मेरे अवध बिहारी राम जी, प्रभु आपका लीला गुणगान का प्रसंग माघ मास में पुण्य तपोभूमि प्रयागराज तीर्थ में या बाल विनय चेष्टा प्रभु आप धैर्यपूर्वक श्रवण कर रहे हैं और स्वयं ही करा भी रहे हैं। यावत यह लीला चलती रहे प्रभु धैर्यपूर्वक श्रवण करें, भाव प्रवाह की गति दें, जिससे लीला में प्रवेशी हो पाए
नाम संकीर्तन की व्यवस्था में ठाकुर जी नाम संकीर्तन करते हैं। उपस्थित आपके जो भी अंशावतार यहाँ देवी देवता विराजित हैं, जो संसार की माया से मोह से छुटकारा पाके कम से कम यहाँ आ तो गए हैं, उसमें भी कुछ लोग अपने माया में चले गए हैं। कदाचित कथा में बैठने के बाद, भगवान की शरण में आने के बाद हो सकता है उनका वह अभाव समाप्त हो जाता। दशरथ जी को भी पुत्र मोह तो बबलू को काहे ना हो, जाहिर सी बात है, पुत्र मोह हो ही जाता है। लेकिन आपकी औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है भैया। पुत्र तो भगवत कृपा से आता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जन्म लेने के बाद, विवाह होने के पश्चात पति पत्नी बूढ़े होकर के धराधाम से चले भी जाते हैं, चूहिया का बच्चा भी नहीं आता बीच में। और अगर आपको प्राप्त है तो देने वाला भी कोई और है और लेने वाला भी वही है। आप धैर्यपूर्वक बैठें, कहीं भी गए होंगे तो आ जाएंगे। आपके जाने से आपको मिलेगा भी नहीं, जाओगे फिर लौट के चले आओगे। एक सेठ जी ये है कथा का भाव। आप बैठो और भगवान सब व्यवस्था करेंगे, अभी कुछ नहीं कहोगे। और जो सो रहा है, अंदर एक सो रहा है, उसको उठा के लाओ, कि चलो कथा में। किसका बेटा है सो रहा है? आपका। अच्छा, उसको उठा के लाओ और कह दो सोना मना है, कथा के बीच में नहीं सोना चाहिए। मुर्दा मामी कहाँ है? हाँ, अब पधारो पधारो, जल्दी जल्दी खा पी के आओ। आप सीताराम जी इधर ध्यान दें, छोड़िए ये मोह की बातें उनको, हाँ बाद में बात करिए। एक सेठ जी कदाचित प्रतापगढ़ के रहे होंगे आपकी बिरादरी के ही। सेठ जी का जवान बेटा गया। सेठ छाती पीट पीट के रो रहा था। एक महात्मा उधर से निकले तो देखे बड़ी भीड़ लगी है। किसी से पूछा क्या बात है? कहा महाराज सेठ का इकलौता लड़का गया। वही सेठ छाती पीट के रो रहा है। महात्मा गया, उसके पीठ पर हाथ रख के पूछा, भैया काहे रोते हो? महाराज मैं बर्बाद हो गया, एक लड़का था, किसके लिए कमाऊंगा, क्या करूंगा? महात्मा ने कहा तू बेटे के लिए रोता? अच्छा एक बात बता, लाया कहाँ से था? लाया कहाँ से था? तो कहा लाए कहाँ से थे, भगवान ने दिया था। तो कहा अच्छा भगवान ने दिया था तो फिर? कहा महाराज उसके जन्म पर बहुत खर्चा किए थे, इतना भंडारा किए थे, इतना दान दिए थे। गुरु महाराज के यहाँ गए थे तो भंडारा भी किए थे, अरे है राम नाम बैंक में भंडारा भी किए थे। तो फिर कह महाराज अब तो चला गया। तो कहा जब पैदा हुआ था भंडारा किए थे तो दिया था भगवान ने, तो भगवान ने ले लिया, तो रोते काहे हो? तो कहाँ से लाए थे? भगवान ने दिया था, भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। जितने दिन बच्चे की आयु है, तुलसी भरोसे राम के, ध्यान से सुनो, व्यासपीठ के सामने, व्यासपीठ को विश्वास है तब आपसे कहता है, अब बगैर विश्वास के हम नहीं कहते, अनुभूति का विषय है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होय के सोए। देख लो इनको पहले सब लोग, सबकी निगाहें देख रहा हूं। कथा गई, कथा को सुनना है, हम सबकी निगाहें ही तो देखते हैं, इसीलिए ऊपर बैठ के देखते रहते हैं। तुलसी भरोसे राम के, इसको रख देना, खबरदार बैठ यहाँ पर, यहाँ बैठ, पहले यहाँ बैठ, रख दे फोन और सब, जिसका फोन है जिसके पास बैठ। वो जो सो रहा था वो उठा कि नहीं? उसको एक मग्गा पानी डाल गया,
एक मग्गा पानी डाल के आ यहाँ बैठेगा। कथा में सोना, आपने सुना मैंने क्या कहा, बोलो अभी इसके पहले क्या कहा था? तुलसी भरोसे राम के। हाँ ठीक बात। हाँ तो मैं इसी बात को कह रहा हूँ। बैठो बालक बैठो, देखो तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूँ। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हुई के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी नहीं हो सकती। मैं मानस के उससे उदाहरण दे रहा हूँ। 159 बालकांड का दोहा पढ़ना। 159 पर लिखा है, तुलसी जसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आप न आवई ताई पा, कभी स्वयं नहीं आती, ताई तहाँ ले जाए। उस व्यक्ति को घटना स्थल पर ले जाके खड़ा करती है। एक दूसरी बात यह है, तुलसी बिरवा राम के, तुलसी बिरवा राम के, सींचे ते कुम्हलाए, गमला में रखो, रोज जल चढ़ाओ, बड़ी सेवा करो, तब मुरझा जाती है, हो सूख जाती है तुलसी। कोई कहता है किसी का पाप है इसलिए सूख जाती है। बैठो बैठो भैया, सीताराम। कोई कहता है कुछ है, ध्यान से सुनना। तुलसी भरोसे राम के जो हमने बताया था उसी का दूसरा रूपांतर है। तुलसी बिरवा राम के, सींचे ते कुम्हलाए। जितना सींचोगे, जितनी सेवा करोगे, कुम्हलाता रहता है, सूख जाती है। लेकिन जिन पर कृपा राम की, पर्वत पे हरियाए, पत्थरे पे जो जामत होकर के सींचत है, उनका बतावा। जिन पर कृपा राम की, पर्वत पे हरियाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर कोई सिंचाई का साधन नहीं, वहां पानी कहाँ टिकता है। बारिश होती है तो पानी नीचे आ जाता है। लेकिन भैया वहां पत्थर पर भी हमने देखा है, सोनभद्र और इधर जाते हुए जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, ये महाराज क्या बात है, एक पेड़ काटा जाता है, दूसरा फिर तैयार है अपने आप। तो इसलिए धैर्यपूर्वक भगवान की कृपा का सहारा रखो, कोई अनहोनी तुम्हारे साथ नहीं होगी। आओ आंखें बंद करो, एक बार संसार को देखना ही बंद कर दो और फिर कीर्तन में मस्त हो। देखो मस्ती, भौतिक नेत्रों को बंद कीजिए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम बगल वाले की कसम है। सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम मेरे राम मेरे राम, मधुर मधुर नाम मेरे राम मेरे राम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम मेरे राम, मधुर मधुर नाम सीताराम मेरे राम, 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 हार गुणनंदन प्राण पीड़िते, हार घुनंदन
प्राण पीड़ित। ते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। ते कृपा बारिधर राम खरारी। कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रण तारति हारी। पाहि पाहि प्रणतारति हारी। तिये राम मम राम 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 राम। प्रिय राम मम राम 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 राम। प्रिय राम मम राम 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 राम। प्रिय राम मम राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय हो। इतने धीमे से बोलना कि हम न सुने। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जहाँ बगिया में खड़ा आवाज अयोध्या तक पहुंच गई है। हे भैया, सुखदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो, और संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। किसी के पास पुत्र भी हो जाता है, विवाह हो गया तो पति पत्नी का भी रिश्ता है, और हे भाई दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी हो जाए, लक्ष्मी भी आ जाए, फिर भी ये तो कहा कि महापापी से पापी के घर में भी होता है। अजामिल जैसा महापापी के घर में भी नारायण पुत्र तो था ही, क्या कमी थी। कहा संत मिलन और हरि कथा। नारायण पुत्र बाद में हुआ, अन्य पुत्र पहले भी थे, लेकिन संत मिलन हुआ तो नारायण नाम का पुत्र और भगवत कथा का सत्संग का अवसर मिल जाए तो फिर बिस्तर पर लेट करके नहीं सुनना है। फिर कमरे में बंद कहीं कहते आवाज तो आ ही रही थी, गंदी बात है। कथा पंडाल में जो आते हैं उनको जो गति प्राप्त होती है वो दूर बैठ करके नहीं होती है। आगे हम लीला में प्रवेश ही करें। हे ठाकुर जी, कल की कथा में जहाँ पर समापन किया था वह प्रसंग राम जी पुष्प वाटिका में पहुँच गए हैं। उसी समय सीता मैया भी पुष्प वाटिका में आ गई। माता सुनैना ने भेजा है गौरी पूजन के लिए। गौरी जी के मंदिर के पास में एक तालाब है, सरोवर, उसमें स्नान किया। सखियों के साथ स्नान करके गौरी मैया के पूजन में गई हैं और पूजा करते ही एक वरदान मांगा। निज अनुरूप शुभग वर मांगा। शुभग माने होता है सुंदर। जैसे हम परम सुंदर है ऐसे ही हमारा दूल्हा भी परम सुंदर हो, बस। और जैसे ही मांगा है पूरी चौपाई राम जी कहते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा कि पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। जैसे ही वरदान मांगा गौरी मैया मूर्ति से निकल करके सीता जी की सखी का वेश बनाया है और कहा कि इन्होंने मेरी विवाह कराया था राम जी ने, और मैं भी राम जी के विवाह में थोड़ा सहयोग कर दूं। जिस समय सती ने अपना शरीर छोड़ा था तो सती ने राम जी से वरदान मांगा था। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। 2वां नंबर 59 पर उन्होंने अपने शरीर को समापन के लिए राम जी से प्रार्थना की है
और राम जी प्रकट होकर के शंकर जी को कहते कि ता करके उनसे पार्वती से विवाह कर लो। आज वही पार्वती गौरी मैया मूर्ति से निकल करके सखी का वेश बनाई, चौपाई आती है, एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन पुलवाई। उसी सखी का वेश बनाया। एक सखी जो गई थी वो एक सखी यही पार्वती मैया गौरी मैया ही थी और उस सखी का वेश बना के वहां से सरक गई। सबसे पहले उसने राम जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद लौट के आती है, सखियों के बीच में आके खड़ी हो गई और खड़ी होकर के केवल टपाटप आंसू गिरा रही। और सखियों ने देखा, 8 सखियां हैं सीता की, कितनी? 8 सखी। 8 सखियों में 7 और ने देखा, कहा अरे तू बोलती क्यों नहीं, क्या बात है, तू कुछ व्याकुल लगती है। कहा ता शुद्ध सा देखी सखिन पुलक गात जल नैन कई कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बैन। तो उसने केवल इतने कहा था कि 2 राजकुमार आए हैं और उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, फिर आंखों से टपाटप गिराने लगी। सखियों ने कहा ये बोलती कुछ नहीं, थोड़ा सा बोलती है फिर गिराने लगती है। देखन बाग कुंवर दुई आए भय किशोर सब भांति सुहाए। किसी भी प्रकार से सुंदरता में कोई कमी नहीं है सखी। उसके सुंदरता को देखने के बाद मेरी स्थिति कैसी है? कहा श्याम गौर की मिकाहों, एक सांवला है एक गोरा है, कैसे बखान करूं। देखा तो हमारे नेत्रों ने है, नेत्रों के पास वाणी नहीं है। और कहा वाणी बखान कर सकती है लेकिन इसके पास नेत्र नहीं है। दोनों मतलब अभाव में है। गिरा अनयन नयन बिनु बहानी। तो सखियों ने कहा अच्छा अच्छा कोई विशेष बात है तो ठीक है, चलो हमको भी दिखाओ, तुमने देखा तो तुम्हारे आनंद में हम भी आनंद लें। और वो कहती सखियां, सीता जी को भी अपने गुरु की बात याद आ गई। सीता जी का जब अवतरण हुआ था जनक के यहाँ, उस समय भी नारद जी पहुंचे हैं। सुने नारद आए वचन सुनाए और उन्होंने जनक जी को बताया था इसको पाने के लिए इसके विवाह में इसका दूल्हा सरकार परात्पर ब्रह्म ईश्वर स्वयं आएगा। आहा सुमि ऋषि नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चल पड़ी सखियों के साथ, चकित बिलोकत सकल दिशि। और चलती है बाग में पहुंच भी गई। उस फुलवारी में पूजा तो बंद हो गई महाराज। गौरी मैया के पास से आई और इधर बाग में ढूंढने लगी, जरा हम भी तो देखें वो धर्मेंद्र की जोड़ी कहाँ है। हेमा मालिनी धर्मेंद्र को ही तो खोजती, तो महाराज खोज रही हैं तो कहाँ मिलेंगे। एक सखी ने कहा वो देखो लता के वृक्ष के ओट से झाड़ी में से वो दिखाई पड़ रहे, थोड़ा सा देखा है और थोड़ी सी झुरमुट में देखा, हल्की हल्की झलक। आहा कितने सुंदर हैं। कहा इतने सुंदर हैं कि लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। और महाराज देखने के बाद सीता जी ने अपनी तो आंखें ही बंद कर ली। इतनी सुंदरता आज तक देखी भी नहीं थी। अब क्या करती, मन में विचार कर रही थी आंखें बंद करके। और महाराज उसी समय इतना बढ़िया लोचन मग रामई उरयानी, और पलकों को बंद करके देखी तो रही थी, तब तक वो घूम करके अंदर से बाग में सामने आके खड़े हो गए। सखियों ने कहा लगता है गौरी मैया का ध्यान कर रही हैं, लगता है ये सोच रही होंगी कि इतने कमजोर इतने सुकुमार ये धनुष कैसे उठा पाएंगे। और कैसे देखा था सुनोगे। मान लो ये फूल का दोना है और वैसे फूल का दोना लिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम फूल रहा होगा और कहें आधो किलो रहा तो कोनो बात नहीं।
और हाथ में फूल का दोना लिए हुए, माथे पर पसीने की बूंदें थी। बाबा तुलसी कहते हैं भाल तिलक सम बिंद सुभाए, सवन सुभग भूषित सब छाए। देखा माथे पर पसीने की बूंदें, 250 ग्राम फूल में पसीना आ रहा है, इतना तगड़ा धनुष कैसे उठाएंगे। सखियों ने विचार किया, सीता जी का नहीं, सखियों का विचार है कि कदाचित सीता जी सोच रही हैं। तो सीता जी को कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अब भूप किशोर सामने खड़े हैं, अब तो आंखें खोल लो। और सीता जी ने जब आंखें खोला तो सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, रघुवंशी के ये दोनों शेर सामने खड़े हैं। नख सिख देखी, अभी तो थोड़ा सा देखा था तो इतना प्रेम छलका था, अब जब ऊपर से नीचे तक देखा, पैर के अंगूठे के नाखून से सिक्का की चोटी तक देखा, इतने सुंदर है भगवान। कोई भी अंग कहीं भी कुरूपता को नहीं प्रदर्शित करता, सब सुंदर। आहा, नख सिख देखी राम के शोभा, और सुमिरी पितापन मन अति शोभा। पिताजी भी हमारे ऐसा संकल्प कर लेते हैं, अब मन में क्षोभ हो रहा है। पिताजी कहते हैं जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ विवाह करेंगे। और सखियों ने कहा देवी सामने आए हैं, देख लो। और उसके बाद पुनः राम जी वहाँ से आगे बढ़ गए, सीता मैया वापस आई। और मैं इस प्रसंग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, कई वीडियो हैं हमारे अलग अलग कथा के, उसमें पूरा विस्तार से वर्णन है। कथा की गति में मुझे लगता है आज 8वां दिन है या 9वां दिन है, आज 9वां दिन है, और 9 दिन से के अभी बाल कांड भी नहीं आधा हुआ है। राम जी हमको उत्तरकांड तक की यात्रा भी करनी है, लंबी यात्रा मानस की है। तो स्वांता सुखाए इस कथा में जिन लोगों ने हमें YouTube पर फॉलो किया होगा वो हमारी इस कथा को देख लेंगे, सुन लेंगे। पुष्प वाटिका का प्रसंग आज के उन प्रसंगों से मेल नहीं खाता जो यहाँ तक पिता के माता के वचनों का उल्लंघन करके स्वयं ही क्या कहते हैं, कहीं भी ऊंच नीच का भेद भी नहीं। ऊंच नीच का मतलब कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा को छोड़ करके जो विवाह कर लेते हैं उनकी राम जी ही गति बनावे। और यहाँ पर मर्यादित जीवन में माता सीता को भी ये मालूम है कि हमारे पिता का प्रण जो किया हुआ है हम उसी के अनुरूप विवाह करेंगे। राम जी को राम जी ने देखा है और देखने के बाद लक्ष्मण भैया से मर्यादित शब्द जो कहे हैं, बहुत लंबी चर्चा है। यहाँ पर केवल यह है कि सीता जी वापस फिर से गौरी मैया के पास पहुंची हैं। मंदिर में अब की और बढ़िया भाव से साधना से, और राम और लक्ष्मण वापस गुरु जी के पास पहुंचे, फूल का दोना लेके पहुंचे। एक पहली बार जो पूजा की थी अपने अनुरूप सुंदर वरदान मांगा था कि हमारे अनुरूप दूल्हा मिले। अब जब लौट करके आई हैं, दोहा नंबर 234 से 236 तक बड़ी कुछ संतों का कहना है कि दुर्गा सप्तशती का रूपांतरण इन 2 दोहे में हुआ है। वहां पर स्पष्ट लिखा है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके। मोर मनोरथ जानहु का अर्थ यह है कि आप मेरे मन की जानती हैं। हाँ, मेरे मन में क्या है उसको सामने वाला अगर देवी देवता नहीं जानता है तो देवी देवता की गति अलग है। तो उन्होंने कहा कि आप जानती हैं, देवी मैया ने अभी कुछ शब्द नहीं कहे। फिर वो कहते हैं बसों सदा उर्पुर सब ही के, तात्पर्य आप अंतर्जामी हैं, आपको जानना होना चाहिए। देवी जी ने कहा वैसे नहीं समझेगी।
चौपाई आती है, विनय प्रेम बस भई भवानी। और गौरी मैया की माला, जैसे ही उन्होंने प्रणाम करने को झुकी सीता जी, गौरी मैया की माला यहाँ से सरकी और सीता के गले में पड़ गई। सीता जी ने उसको आशीर्वाद मान लिया। आप अपने घर में पूजा पाठ करें, ठाकुर जी की सेवा करें और फूल चढ़ावें। अब ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसे रखें कि गिर पड़े तो कह देंगे कि हमारे भगवान प्रसन्न है। अचानक अगर गिर जाए, अचानक आप बैठे रहो, आपके सामने भगवान का फूल गिरे, इसका मतलब जान जाना ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है, देवी देवता आपसे प्रसन्न है। सीता जी के गले में वो माला अपने आप पहुंच गई और पहुंची, आहा, मूर्ति आज बोल पड़ी, सुन सी सत्य और शीश हमारी, पूजी मन कामना। हाँ, नारद बचन सदा सुचि साचा। नारद के वचनों में कोई भेद नहीं है देवी, जो उन्होंने कहा है वही सच है। और जो आप वो छंद गाते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, और उसके बाद आप आखिरी में कहते हैं, मन जाहि राच्यों मिली सोवर, सहज सुंदर सावरों, करुणा निधान चानशील, संदेह जानत रावरों। इस छंद में अपनी साधना की मजबूरी का, हम यूं कहें, साधना करने के बाद दिन भर आप मेहनत करें और शाम को मालिक से कहे, लाओ हमारी मजदूरी 5 बजे हम जा रहे हैं। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। जो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन बोलते हो, वो विनय पत्रिका का पद है। कहाँ का पद है? विनय पत्रिका। और दूसरा, जब ये मन जाहि राचो मिलई सोवर, ये मानस के दोहा नंबर 236 पर लिखा है। तो आधा वहां का और आधा यहाँ का जोड़ करके जो स्तुति करते हो, इसमें थोड़ा अपराध बनता है। एक ही कर लो, जहां मन जाहि राचे मिलई सोवर आता है, उसको वहीं पर रोक दिया करो। उसको तुम्हें अगर मजदूरी लेनी है तो अपनी पूजा के आखिरी में ले लो मजदूरी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस दास को। लेकिन यह कहना आपके मतलब का नहीं है, ठीक है? आप रामायण पढ़ो तो रामायण पढ़ो, विनय पत्रिका पढ़ो तो विनय पत्रिका पढ़ो। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सीता जी वापस अपने पिता के पास वापस आई, अपने महल में। राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास पहुंचे। यहाँ पर हमारे शिष्य ज्यादा हैं, इसलिए हम उनको बता ही दे रहे हैं। शिष्य को गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। शिष्य, हाँ, सीताराम सीताराम, जय श्री सीताराम देवता। यहाँ पर मेरा निवेदन यह है, संत कहाई अस नीति प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाओ, कोई न विमल विवेक उर गुरु शन किए दुराव। राम जी जब फूल का दोना लेके पहुंचे हैं, तो राम जी ने, इसको कुछ प्रसाद दे के भी दे दो, प्रसाद दो। राम जी बैठो बाबा, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो। हाँ, राम जी अपने गुरु जी के पास पहुंच, बहुत बड़े कपटी हमने देखे हैं। हम एक जगह गए थे, उनकी पत्नी कुछ बता रही थी कि फलाने फलाने घर में क्या कहते हैं, भूत प्रेत है। और उनके पति देव ने कहा, काहे को नहीं, पति बता रहा था, सॉरी, सीताराम सीताराम सीताराम, पति बता रहा था। और पत्नी कह रही थी, क्या जरूरत है गुरु जी से बता रही, क्या जरूरत है गुरु जी से बता रही। तो उनका काहे डांट रही हो, हमारे सामने डांट रही हो तो आखिरी में अलग से तो बहुत ही डांटत हुई हो। ऐसी शिष्या का क्या करें निश्चित रूप से। और वो मुझसे छुपाना, वो चाहती थी कि ये ना बतावे गुरु जी को।
मुझे निवेदन ये करना है कि कपटपूर्ण आचरण पता चल जाता है। एक जगह बनारस की घटना है। सायंकालीन सत्र में जब विश्राम कर रहे थे तो घर की मालकिन और पिता माता ने चलो गुरुजी का पैर दबाओ, चलो गुरुजी का पैर दबाओ। बच्चे पैर दबा रहे थे और माता पिता कुर्सी पर बैठकर हमारा मुंह ताक रहे थे। तो मैंने कहा हम इनके गुरु हैं कि तुम्हारे? बोले तो तुम्हारे हैं। ये बच्चों को काहे लगा? बड़ा जिनके संस्कार बनेंगे, कि तुम्हारे to बिगड़े हुए हैं, इनके कहाँ बनाओगे? पहले अपने बना लो। यहाँ पर कपटपूर्ण आचरण है और उनको कहा तो कहा, उसके अगले दिन से वो सुधरे गए जैसे भी हैं। यहाँ पर राम जी ने अपने गुरु से नहीं छुपाया। सुनो, राम जी ने फूल दिया है और गुरु जी से बता दिया कि मैं पुष्प वाटिका में गया था, जनक राज की देवी कन्या आई थी और वहां मैंने उनको देखा। मैंने अपना मन उनको दे दिया है और मैं स्वयं उन्हीं का वरण कर बैठ जाऊं। मैं उनका वरण करूंगा। ध्यान से सुनना है नहीं? राम कहा सब कौशिक पाहि, राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। राम जी हमारे कितने सरल हैं, कितना कठिन बनाया है लोगों ने। सरल तो इतने हैं कि गुरु जी से सब कुछ कह दिया, मैं अपना मन उनको दे आया हूं। और लक्ष्मण से कहा था, रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपनों पर नारी नहेरी, मंगल लहाई न जिनके नाही, ते नरबर थोड़े जगमाई। और उन्होंने कहा था, नहीं पावे परती मन डीठी। हे लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को नहीं ताक सकता इतना, तो मेरे मन में यह सत्य व्रत है, मैं ही इसका वर्णन करूंगा। और अपने गुरु से कहते हैं, सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। इसके पहले वाली चौपाई थी, सब कौशिक पाहि, सब कह दिया, मैं उसी से विवाह करूंगा। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, फूल लिए हैं और अंदर अपनी पूजा करके संपन्न करके आए। और इसीलिए जो हमको जानते हैं शिष्य लोग, उनको मैं सुबह 9 बजे क्यों बुलाता हूँ? कारण है कि पूजा करके उठने के बाद ही किसी को कुछ आशीर्वाद दिया जा सकता है। उसी समय हमारे प्रश्न निकालने की क्षमता है। भगवान ने एक गति दी है, तभी भगवान से पूछते हैं, और उसके बाद जब कुछ खा पी लेते हैं तो नहीं पूछते। गुरु जी ने जैसे ही पूजा करके आए हैं, वहां पर चौपाई आती है कि सुमन पाई मुनि, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। आप कथा में ध्यान दें, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, का पुण्य शीश दो भाइन दीनी। पूजा के बाद में ही फल मिलता है, और वो फल अपने सामने वाले अगर आपने भक्त को दे दिया तभी आपका सिद्ध होता है। खेती जो बचपन में हाँ, त्याग दिया चलाया, तो कोर्ट से बुलाया था, नहीं मिली। आप लोग इधर गति बने, कमल चंद, एक कमल चंद, इनको चाय पिलाओ अपनी दुकान पर बैठा के। चाय पी लीजिए, चाय वो पिलाएंगे, चाहिए। अच्छा, चाय पी लेना, जाके बगल में है, जाके पी लो। राम जी आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आपको भी दे रहा हूं, जितने लोग कथा में बैठे हैं, राम जी की गति में आपको
राम जी का भाव अच्छा लग रहा है तो काश आशीर्वाद दिया, पुण्य आशीष दू भाई न दीनी कि सुफल मन, गाइए मेरे साथ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, हाँ राम लखन सुन भय सुखारे, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, हाँ लगे कहन कछु कथा पुरानी। राम जी भोजन प्रसाद हुआ, फिर कुछ कथा होने लगी। इस प्रकार से दिन बीत गया, फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई। आगे का प्रसंग कहते हैं, राजा जनक के जो गुरु जी थे शतानंद जी, शतानंद जी को बुला करके जनक जी ने कहा इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित करो, और स्वयंवर के लिए आमंत्रित करने के लिए उनके गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास पधारे। महाराज आपको चलना चाहिए। शतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाय, चलो तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुलाय। कुछ लोग ये कथावाचक कह देते हैं कथा में कि राजा जनक ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था। क्या कहते हैं? हमने सुना है, आपने नहीं सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन हमने सुना है तो ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं। उन्होंने रामायण ही नहीं पढ़ी है जो कहते हैं। वो उनको गाना गाने से फुर्सत नहीं है, वो तो संगीत में हारमोनियम और तबला की आवाज पर फिल्मी गीत गाते हैं। आप जिस कथा को सुन करके भागवत में अपना मोक्ष प्राप्त करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा दोनों एक है। हाँ, भागवत कथा में जो नौटंकी होती है वो नौटंकी राम कथा में नहीं होती, इसलिए आप लोग नौटंकी पसंद कथा होता है, आप लोग कथा नहीं सुनते हैं। कथा में ये साफ साफ है कि राम जी की कथा में नौटंकी नहीं है, इसलिए कथावाचक पैसे के लालच में श्रीमद् भागवत की कथा करवाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा लूटने को मिल जाता है। खुल के कह रहा हूँ, मैं अगर कथा ही सुनना है तो भैया तुम सत्यनारायण की कथा भी सुन लो, तो वो भी कथा तुम्हें उतनी ही फायदा करेगी जितनी श्रीमद् भागवत पुराण कथा प्राप्त करेगी। और अगर भगवत प्राप्ति का साधन सत्यनारायण की कथा नहीं होता तो फिर तुम्हारे लिए श्रीमद् भागवत कथा भी किसी काम की नहीं। राम कथा तो और आगे की चीज है। और मैं आपसे और अच्छी बात बताऊं, इसका प्रचार दुष्प्रचार ऐसा भी किया गया, कहते हैं ये तो नहीं कहा कि भागवत कथा का महत्व में राम कथा क्यों आई, बल्कि यूं कहते हैं राम की कथा सुन लोगे तो कृष्ण कथा में प्रवेश करोगे। मैं आपसे कहता हूं कि यदि राम कथा ना होती तो श्रीमद् भागवत कथा पूरी ही ना होती। लेकिन इन बेहूदों को क्या कहूं मैं, जिन्होंने क्या कहते हैं सनातन धर्म का खूब अपमान किया, और इतना अपमान किया कि राम कथा में सादगी है। कोई अब तो झांकी शुरू हो गई, अब तो उसमें भी शुरू हो गई। राजा जी कंगनवा दे दिया, प्रतापगढ़ में एक कथा हुई, कंगनवा दे दिया, महाराज भर भर के बसें गई, कंगनवा दे दिया, माथे के फला दे दिया, गांधी जी वाला रुपया दे दिया, और कहते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कथा हुई। कितने लाख में तय हुई थी वो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमको ना तो इलेक्शन लड़ना है, ना ही हमको अपना प्रचार कराना है। तो ये पाप करने की गति केवल और केवल कलयुग में हुई। एक मैया हमसे भी कह रही थी यहाँ पर, हमने कहा तुम भागवत कथा सुनोगी कि राम कथा? कहीं हम भागवत सुनेंगे। ठीक, तो हमने कहा भागवत सुन के बैकुंठे जाओगी, राम कथा सुन के नरक जाओगी। तो कहीं हम भागवत सुनेंगे। तो हमारा निवेदन ध्यान से समझो कि तुम सत्यनारायण की कथा सुन लो,
लेकिन नाटक करने के आओ देवता, क्या बात है। देखो इनके सौजन्य से राम नाम के लिए पेन आई है और आपका बहुत बहुत साधुवाद। विराजो, आपको कथा के बाद पेन और कॉपी निःशुल्क मिलती है यहाँ से। तो बात को समझिए, जिस कथा में राम, मैं आपको बता देता हूं, जिस कथा में राम कथा नहीं होती, जिस कथा में राम जी की चर्चा नहीं होती, तुलसी बाबा की रामचरितमानस की एक दो चौपाई नहीं बोली जाती, उस कथा को ठाकुर जी भोग ही नहीं लगाते। जब तुम्हारे 56 प्रकार के व्यंजन में तुलसी दल पड़ता है तब ठाकुर भोग लगाते हैं। इसी कारण से श्रीमद् भागवत कथा में राम कथा जब तक नहीं होती तब तक ठाकुर जी उस कथा का भोग नहीं लगाते, इसलिए उसमें राम कथा है। और ये गधे बेहुदे कहते हैं कलयुग के राक्षस कि उसमें राम कथा इसलिए लगाई जाती है कि पहले राम के चरित्र को समझ लो कि उस कथा बड़ी विचित्र है, झूठा कहीं के। राम और कृष्ण को अलग अलग करके तुम बेवकूफ बनाते हो। तुम अपनी दक्षिणा के लिए कहते हो कि भागवत सुनना, उससे क्या कहते हैं पाप कर जाओगे। बार बार कहता हूं, उसमें शब्द आता है पापियों को पाप से है तारती। ठीक, श्री भागवत भगवान की है आरती। बताओ जरा, मुझे खुल के बताओ, मैं बोल रहा हूं, पापियों को अगर तारती है तो पुण्यात्मा को क्यों कौन तारेगा। पाप और पुण्य दोनों बाधक हैं। फिर से सुनो, पाप जितना बंधनकारी है, फिर से सुनो, पाप अगर लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। बंधन तो प्यारे दोनों में है। और तुम्हारे लिए लोहा और सोने का मूल्य की कीमत से उसका औकात समझते हो। भगवान के यहाँ सोना भी वही मूल्य का है, लोहा भी वही मूल्य का है। और मैं आपको फिर से बताऊं, यदि आप बहुत पुण्य करेंगे, बहुत पुण्य करेंगे, तो फिर क्या कहीं किसी सेठ के यहाँ दान देते देते किसी सेठ के यहाँ हो जाओगे, किसी राजा के यहाँ पैदा हो जाओगे, देवदान। और फिर करते करते बहुत हो गया तो कहीं देवता बन जाओगे। तो फिर क्या छेड़े पुण्य कहाँ आना है। सीताराम जी हमारे सामने एक बैठे हैं, मैं उनको वंदन करता हूँ। आप समझ गए, छेड़े पुण्य इसी यहाँ पर आना है। देवता इसलिए तरसते हैं, ये मनुष्य को तो देखो, इसकी गति तो देखो, मैं तो यहाँ तक आया और मेरा, अरे और अच्छी बताओ, किसी होटल में जाओ, किसी होटल में, बड़े होटल में, हम ये सड़क के किनारे वाले ढाबे की बात नहीं कर रहे हैं, किसी होटल में जाओ जहाँ पर चेकआउट का समय हो, जितना पैसा रहेगा, जितना चेकआउट का समय रहेगा, उसके बाद उतने समय तक तुम चाहे टॉयलेट का इस्तेमाल करो, चाहे वहाँ के रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करो, वहाँ के बिस्तर के चद्दर में चाहे जूता पूछ के आओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद उससे आपका रिश्ता खत्म, पेमेंट फिर होगा। तब तुम्हारे पुण्य के पेमेंट से तुमको मनुष्य शरीर मिला है। इसका जिस दिन चेकआउट होगा, सीताराम फिर नहीं मिलने वाला। इसी चेकआउट के पहले ही यहाँ पर जितनी माला जप सकते हो जप लो, जितना जप सकते हो जप लो। मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या जाएगा, शरीर भी नहीं, देहाशितायाम पर लोक मार्गे धर्मानुगतो गच्छति जीव एकम। कितना राम नाम जपे हो। अगर तुमने 2 करोड़ रुपया रखा है गांधी जी वाला, तो वो 2 करोड़ रुपया में से भी 1 रुपया नहीं ले जा सकते, फिर क्या ले जाओगे। अरे ऐसे समझ लो, यहाँ का रुपया पाकिस्तान में नहीं चलता, बगल में नेपाल है वहाँ नहीं चलता। अच्छा, अमेरिका में कमा के आओ तो वो पैसा यहाँ नहीं चलता, तो यहाँ वाली करेंसी वहाँ भी नहीं चलती। वहाँ जो करेंसी चलती है उस करेंसी का नाम है प्रभु का नाम कितना जपा, नाम जप कितना किया, ये कभी नष्ट नहीं होता। धर्म न पावक जारि सक, मन न समुद्र समाय। आगे वाला नहीं कहेगी, जाने दो। मतलब की बात यहाँ पर ये है मेरे प्यारे,
इस मनुष्य जीवन में आने के बाद मत चूको चौहान। और मर्यादित लीला को कहने वाला या दास मानस शरण आपसे कहता है राम जी की लीला मर्यादित है, इसलिए पहले आपको यह बताया गया कि राम कथा सुन लो, मर्यादित जीवन का पालन कर लो, तब रासलीला में प्रवेश करना, नहीं भटक जाओगे। और वही रासलीला को देखने के लिए तुम तड़पते रहते हो, तुम रासलीला में उतर भी नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत नहीं है रासलीला में उतरने के लिए। तुम ए बालक पीली शर्ट वाले खड़े हो, लड़का हो कि लड़की? लड़का, ये लड़का है, सुनो ये लड़का है। कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को पुरुष और स्त्री के भेद से समाप्त मानता है तब वह भगवान की भक्ति का अधिकारी होता है। गोपी भाव में आने के लिए राम कथा बताई जाती है, तब कृष्ण कथा में प्रवेश करोगे। कितने लोगों की भागवत सुनने के बाद बांस की पोर फटी, जरा बताना तो हमको आके। हमने केवल धुंधकारी की बांस की पोर फटने के बाद नहीं सुना, आपने सुना हो तो मेरा जनरल नॉलेज बढ़ा देना। इसीलिए बार बार कहता हूं कि पहले जीवन इतना मर्यादित हो जाए कि तुम्हारी साधना से इंद्र को तकलीफ होने लगे कि मेरा ये सिंहासन हिल रहा है, ये मेरे सिंहासन के लिए तो प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ये साधना मेरे सिंहासन के लिए तो नहीं कर रहा है। और जब इंद्र के विक्षेप से भी तुमको तकलीफ ना हो, तब जान लेना कि ठाकुर जी की गति बनी है। इसलिए आगे बढ़ता हूँ। राम जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया, शतानंद ने जाकर के निमंत्रण दिया। बार बार कहता हूँ निमंत्रण दिया था। और दशरथ जी को क्यों नहीं दिया था? दशरथ जी को इसलिए नहीं दिया था कि तुमने रामायण पढ़ा ही नहीं है। हाँ? क्या उखाड़ लिया था? आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे बस का नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ध्यान से सुने, आपकी समझ में आएगा। राम जी ने वहां पहुंचे हैं, आपने सुना है, पढ़ा है, रामचरितमानस की चौपाई दे रहा हूं। जनक जी सभा में खड़े होकर के कहते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। केवल ढिंढोरा पीटा गया था, निमंत्रण किसी को नहीं दिया गया था। कौन कहता है कि राजा जनक ने निमंत्रण दिया था किसी को? सुन करके आए थे, समाचार सुन सुनी सबे आए। आ गई बात समझ में? इसलिए भी, और इसके बाद भी अगर आप कहते हो कि निमंत्रण नहीं दिया या क्या कोई बात है, तो मेरे प्यारे शतानंद जी को विश्वामित्र के पास भेज करके यज्ञ मंडप में बुलवाया था, ससम्मान बुलवाया था। विश्वामित्र जी को क्यों बुलवाया था? विश्वामित्र जी को राम के पिता ने जब राम जी को सौंपा था, तभी कल की कथा में कहा हूं, जो नहीं आए थे सुन ले। मेरे प्राणनाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप इनके पिता हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज की थी, इस कारण से बुलवाया है, ससम्मान बुलवाया है। आगे बढ़े। स्वयंवर का समाचार भेजा और उनको बुलवाया। यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं, सब मंचदते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समीपता बंद दो बैठा रे महिपाल। एक स्पेशल आसन बनाया था, उस आसन पर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ बैठा दिया। इनके विराजित होते अन्य राजा देख रहे हैं और देखते देखते कह रहे हैं चलो हो गया। हम तो समझ लिए जनक को जब इनके साथ ही विवाह करना है, इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, इनको जगह जगह घुमा के दिखा रहे हैं, लगता है ये सिलेक्टेड पर्सन है। अब हम लोग तजाऊ वहां से नहीं, अब चलो चलते हैं। एक राजा ने कहा ऐसे कैसे जाएंगे, हमको ऐसे बुला के बेवकूफ थोड़ी बनाएगा। बगैर धनुष बिंद तोड़े को कुंवर विवाह, धनुष टूटेगा तब विवाह होगा, बगैर तोड़े ऐसे कैसे कर देंगे। एक बार कालों की न हो, काल भी आ जाएगा तो हम सीता जी के लिए लड़ने को तैयार। कपटी राजा बड़े खुश हुए, बढ़िया हमारे स्टाफ का मिला ये। और आगे बढ़े।
महाराज जनक जी ने भीड़ देखा है, बंदी जनों को कहा मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। खड़े होकर के बीच सभा में खड़े होकर के बोले बंदी वचन सब सुनो सकल महिपाल। पन विदे कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। ये शंकर जी का धनुष है, तुम्हारी भुजाओं का बल आहा निप भुज बल विदु शिव धनु राहु। ये बड़ा भारी है। हे राजाओं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। तीनों लोकों के विजय के समान त्रिभुवन जय समेत वै देही, विनय विचार बरई हटते। कोई राजा ऐसे करता, कोई ऐसे करता, कोई ऐसे ऐसे करता। परिकर बांध उठे अकुलाई है, फेटा बांधा कमर में। मैं अभी दिखाता हूँ। गए हैं, तमाए हैं, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। तमक ताक तक शिव धनु धरही। तमा करके उठाते हैं तो रोष में नहीं उठता। उठई न कोटि भाग्य बल करही। उसमें कुछ सज्जन भी बैठे थे, आप लोगों की तरह राजा रहे होंगे। उन राजाओं ने बिल्कुल नहीं उठे, अपनी सीट से नहीं उठे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। क्यों? उन राजाओं ने देख लिया, आहा हमारे नेत्रों का विषय हमारे सामने है। ठाकुर को देख करके अपने आनंद की बखान नहीं कर पा रहे हैं। एक राजा ने दूसरे राजा से कहा, सज्जन राजा ने दूसरे सज्जन राजा से कहा, इतने सुंदर बालक, जगत पिता रघुपति ही विचारी। जगत पिता रघुपति ही विचार, गाना पड़ेगा। जगत पिता रघुपति ही विचारी। जगत पिता रघुपति विचारी। भरी लोचन छबिले निहारी। भरी लोचन छबिले निहारी। आहा सुधा समुद्र समीप बिहाई। सुधा समुद्र समीप बिहारी। मृग जल निरखि मरहु कत धाई। मृग जल निरखि मरहु कत धाई। अरे करहु जाई जा कहूँ जोई भावा। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा। हम तो आज जन्म फल पावा। हम तो आज जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे। अस कही भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे। रूप अनूप बिलोकन लागे। महाराज इस तरह से सभा में बैठे हुए सज्जन राजाओं ने राम का दर्शन किया। महाराज सब बारी बारी से निपट लिए, किसी से नहीं टूटा। आगे का प्रसंग सुनो। दशरथ जी का विषाद आप जो सुन चुके हो उसको मैं दोबारा नहीं कहूँगा। जिनको सुनना हो यूट्यूब पर सुनना खूब है। आगे कहते हैं महाराज दशरथ जनक जी को पता चला अब कोई नहीं बचा, सबका समापन हो चुका, किसी की गिनती बाकी नहीं है। जिसको जिसको बाहर देखना उधर ही देख लो, हम देख लें। कोई देवता पधारे हैं, सब उधर ही देख रहे हैं तो हम देख ले। श्री राम जय जय राम। हाँ हवाई जहाज देख लो, कभी नहीं देखा, हम भी देख लो। श्री राम जय राम। आओ आओ देवता, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बैठो बैठो देवता, बैठो कुर्सी बैठो। राम जी समय है, हाँ मैं 5 बजे खत्म कर समापन होगा, 15 मिनट बैठे। सीताराम जी ये सज्जन राजा हैं, इन्होंने राम जी का दर्शन किया और राजा जनक जी ने देखा कि अब कोई नहीं उठने वाला, सबका समापन हो गया।
तो दशरथ जी का विषाद योग आपने सुना होगा। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 155 पर राम जी के वियोग में प्राण दिए हैं। लेकिन आज जनक जी का विषाद सुन लो। जनक जी का विषाद योग यहां से शुरू होता है। आपने श्रीमद् भागवत गीता में श्री अर्जुन जी का विषाद योग का समन करते हुए कृष्ण जी को सुना है। वो श्रीमद् भागवत गीता का 2-4 श्लोक कैलेंडर में उसका एक कोटेशन पढ़ के लोग उस पर बड़ी चर्चा करते हैं गीता की थ्योरी पर। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँ, रामचरितमानस में एक गीता तो आपने सुनी है, आप गीता पर उपदेश बहुत करते होंगे, लेकिन श्री रामचरितमानस में 9 गीता है। कितनी गीता है रामचरितमानस में? 9 गीता है। विषाद योग का यहाँ इतने वर्णन है, उनके इतनी गीता है। जनक जी के विषाद योग का शमन कैसे होता है उसको सुनेंगे। जनक जी ने वहाँ पर अपने विषाद को वर्णित किया कि आप लोगों ने सुन करके समाचार आ तो गए स्वयंवर में, लेकिन जौ जन त्यों बिनु भट्ट भुवि भाई तव पन करी हो त्यों न हसाई। अगर मुझे मालूम होता कि वीर यहाँ तक का तजहूँ वास निज निज गृह जाऊँ लिखा न विधि भय देहि विदा विवाहूँ। अगर हमारी बिटिया का विवाह नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, अगर मैं अपने प्रण को छोड़ता हूँ तो कुल में कलंक लगता है। कलंक का अर्थ बता देता हूँ, वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। अगर कोई अपने से निम्न वर्ण की कन्या को ले आवे और उससे उसका वो जो पुत्र हो तो वह पिंडदान से भी वंचित हो जाता है, नरक ही जाएगा। इसलिए है भाई, उसी को वर्ण संकर कहते हैं और शुद्ध हिंदी में उसको दोगला कहते हैं गांव की भाषा में। और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे जनक जी के शब्द हैं, अगर सुकृत जाऊं जो पन परिहरऊं कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। जनक जी की बात को सुनकर के जो बड़े बहादुर बन करके गए थे ऐसे ऐसे करते हुए, वो तो ऐसे बैठे हैं कि हम ना देखेंगे ना मुंह दिखाएंगे। लेकिन इनकी बात को सुनने के बाद एक देवता को बड़ा कष्ट है। जीवाचार्य लक्ष्मण जी कहते, ए राजन, जिस समाज में ऐसा कोई बैठा हो का, कैसा कोई बैठा हो का रघुवंशी, मैया घुटने में तकलीफ हो तो कुर्सी पर बैठ जाना। हाँ, जिसको घुटने में तकलीफ हो कुर्सी पर बैठ जाना, ठीक है। हाँ, कोई और पैर फैला के बैठना, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिस समाज में राम जी जैसा कोई बैठा हो, कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहूँ सुभावन। मैं स्वभावता कह रहा हूँ, सहज भाव में कह रहा हूँ, कोई अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, कोई बनावटी मिलावटी और गिरावट वाला कोई शब्द नहीं। ए महाराज, आपने जो शब्द बोला है अनुचित बोला है। राम जी से कहते हुए संबोधित किया, हे ठाकुर जी, अगर आप कहो जो तुम, अगर आप कहो, अब वाले की तरह की नहीं, अब कह के दिखाई नहीं देते ही ना ना, आपका अनुशासन जरूरी है। अब तो महाराज हाय हाय क्या कहूं, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कंदुक इव ब्रह्मांड केवल इसी पृथ्वी के लिए कहा था, क्योंकि कितने ब्रह्मांड है महाराज, हम तो नहीं गिन पाए, आप गिन पाओ तो आप कीजिए। अगणित एक एक रोए में भगवान जब प्रकट हुए थे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या को जब बाल रूप में दिखाया था, चकाचक पाए रहे थे, तो वहां आया है, देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागी कोटि कोटि ब्रह्मांड।
और वह परमात्मा के एक ब्रह्मांड को, पृथ्वी ब्रह्मांड को उठाने वाले लक्ष्मण जी कहते हैं, हे ठाकुर अगर कहो तो इस पृथ्वी को ही उठाएं। तो राम जी कहते हमारो जौने सफुआ पर हम बैठा रहे हो, सफुआ यही धरती है पे बा टेढ़ मेढ़ हो लगी। गुरु विश्वामित्र भी उसी पे विराजित हैं। क्या करना है? सय नहीं रघुपति लखन निवार। राम जी ने कहा आ जाओ, बैठ जाओ, हो गया। परिचय तो तुमने बहुत अच्छा दिया। और जनक जी कुछ कहते उसके पहले, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने, आओ आओ देवी जय हो, व्यासपीठ से बंधन है, पहली बार कथा में पधारी हैं। कल की पूरी पच गई ना, आज फिर खिलाऊंगा, जिससे कल कथा में फिर आना। जो जो नहीं खाया है सबको आज खिलाऊंगा। राम जी एक थोड़ा सा वहाँ प्रसाद रखा है, सुबह का बाल भोग ले आओ वहाँ से, उसको भी प्रसाद में दे दो। आज एकादशी तो नहीं है ना किसी के? हमें नहीं पता, हम कम पढ़े लिखे हैं। एकादशी नहीं है ना? हाँ, सुबह का बाल भोग ले आओ, वो भी पवाएंगे। राम जी सुनो तो सही। राम जी के गुरु जी ने कहा उठहूँ राम, और घड़ी भी आ गई थी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठहूँ राम, हे ठाकुर उठो। ठाकुर कहते हैं क्या करना है गुरुदेव? भंजो भव चापा। क्या परिणाम होगा? कमेटहु तात जनक परितापा। मानस का एक शब्द ऐसा है, इतना मर्यादित है, छोटा अपने बड़े को भी कह सकता है, बड़ा अपने छोटे को भी कह सकता है। मिस्टर कामेश्वर शुक्ला, आप अपने पिताजी को क्या कहते हैं? पिताजी। हाँ, अब पिताजी आपको पिताजी कहते हैं? नहीं कहेंगे ना, पुत्र कहेंगे या बेटा कहेंगे। एक शब्द मानस का दे रहा हूँ। छोटा अपने बड़े को कहता है, पिता अपने पुत्र को कहता है, पुत्र पिता को कहता है, शब्द एक ही है। वो शब्द है तात। तात। भरत जी राम जी को तात कहते हैं, राम जी भरत को तात कहते हैं, दशरथ जी राम को तात कहते हैं, और राम जी पिता को। हाँ, ये शब्द, हाँ हाँ, सीताराम सीताराम, जिससे ये कलकत्ता में फिर आएंगी देवी जी। है, एक दिन की पूरी का हिसाब है। देखो आप लोग रोज आया करो, यहाँ पर खूब चकाचक प्रसादी है, यहीं बैठकर पाया करो, और अपने घर जाके भजन किया करो। शाम को फिर आया करो, फिर पाया करो, अपने घर जाकर फिर भजन करो। संत का प्रसाद पाओगे तो भजन बन पड़ेगा। सुनो, उठो, और इस धनुष की सीताराम जय सीताराम। तो जैसे सुना तो क्या किया, जैसे और राजा उठे थे राम जी वैसे नहीं उठे। राम जी उठे हैं, सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। न तो राम जी को हर्ष हुआ और ना ही कोई विषाद हुआ। मानस के अयोध्या कांड का पहला मंगलाचरण का श्लोक पढ़े तो वहां पर लिखा है, सेकंड है, दूसरा श्लोक है, तीसरा तो आप पढ़ते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, लेकिन उसके पहले वाला प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। उस परमात्मा को जब राज तिलक की बात सुनने को मिली, उसको कोई हर्ष नहीं हुआ था कि कल मेरे को राजगद्दी मिलेगी। पिताजी जो 50 लाख रुपया गठरी में बांध के धरे, हाँ वो हम के मिले। रात भर भगवान को इस खुशी में नींद ना आई हो, कोई प्रसन्नता नहीं। और सुबह जब होने को सो के उठे, सुमंत जी ने बताया कि पिताजी ने बुलाया है। वहां गए तो कैकेयी के महल में जो घटना घटी आप सब जानते हो। उसको सुनने के बाद राम जी को कोई कष्ट नहीं हुआ।
कोई भी साधन नहीं कि हमारा राज्य छूट गया। ऐसे परमात्मा को नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कहा गया। यहाँ पर वही राम है। हारस विषाद न कछु उर आवा, बड़े सहज भाव से उठे चले। बाबा तुलसी की कलम में लिखा गया कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। जो परमात्मा जगत नियंता है, अखिल ब्रह्मांड नायक कहा जाता है, वो अखिल ब्रह्मांड शिरडी का साईं नहीं हो सकता। अब बैठो बैठो देवता, आचार्यगण बैठिए। वो शिरडी का साईं प्रेत नहीं हो सकता, अखिल ब्रह्मांड नायक। अखिल ब्रह्मांड नायक तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। श्री सीताराम, एक कुर्सी उधर से उठा लो, बैठो। जय जय श्री सीताराम, बोलिए संत भगवान की। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन कहा कैसे मत मंजू बर कुंज। हमारे राघव जी इतने बदमाश हैं, दूर से देख करके हमको घूरते हैं। अगर एको शब्द इधर उधर हुआ, इनको भी रामायण की पूरी चलती फिरती डिक्शनरी है, लेकिन हमको ये ताकते रहते हैं, घूरते रहते हैं। गड़बड़ हुआ नहीं कि तुरंत ये लगाम खींचते हैं, घूरते हैं, और हम इनको देखते रहते हैं, इसलिए कि भाई कहीं गड़बड़ हो तो बता दें। हाँ, ये हमारे पूरक हैं, हम इनके पूरक हैं। मत मंजू बर कुंजर गामी, मानो कोई हाथी का मतवाला बच्चा ऐसे ऐसे मटक के चल रहा हो। राम जी मटक मटक के चल रहे हैं, मस्ती से चल रहे हैं। चाप के समीप पहुंच गए, धनुष हाथ तोड़वाई देते हैं, जयमाला डलवा देते हैं, विवाह कल करा देंगे। राम जी धनुष के पास पहुंच भी गए, और पहुंचने के बाद क्या हुआ, राम जी देखते हैं, चारों तरफ देखा, एक तरफ से सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई। अभी तो टूटने के बाद होगा, लेकिन अभी मतलब की बात पर है। सबका विषाद देख रहे हैं। राम जी चले, धनुष के पास पहुंच गए, खड़े हैं। माता सुनैना मन में विचार कर रही हैं, अरे इतने बड़े बड़े वीर बहादुर सिंह तो लौटी आए, ए सखी को बुलाया, इधर आओ। ये जितने हमारे रिश्तेदार खड़े हैं, हमारे नंदोई बहनोई और फला फला सीताराम, ये सब हमारी हंसी उड़ाने के लिए खड़े हैं बिटिया की शादी में, और ये सब तमाशा देख रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े बहादुर, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ऊपर ऊपर चला गया आकाश मार्ग से। देख बाणासुर, बाणासुर के लिए कहा, बाणासुर ऊपर ऊपर देखा चला गया प्रलाप करके। इन छोटे छोटे राजकुमारों को दिया, अभी थोड़ी बहुत हमारी बेइज्जती बाकी है क्या। सख सब कौतुक देख निहार, जेऊ कहावत हितु हमारे, कौन बुझाई कहीं गुरु पाई, ए बालक असि हठ भल नाई। ये बालक जो जा रहा है सांवला वाला, ये क्या करेगा हे भगवान। एक सखी ने कहा तुमने कह ली, सुनैना ने कहा हाँ कह ली, तुम कुछ कहना चाहती हो, कहा हाँ सुनो। देवी एक बात बताओ, ये सूरज कितना बड़ा होता है। अरे होता है, बड़ा होता है। तो कहा रवि मंडल देखत लघु लागा। इतने में दिखाई पड़ रहा है, जरा फीता लेके नापो कई मीटर है, तो दिखाई पड़ता है कि 1 मीटर तो ना है, इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा। लेकिन उदय तासुति भुवन तम भागा, जैसे ही राइजिंग सन ऊपर आता, एक लाठी ऊपर आया आकाश में, तो हम महाराज फिर क्या पूछना है। अंधेरा अपने आप को ढूंढता है कि हम कहाँ लुकाई, हमें जगह बताओ। पाप भी जगह ढूंढता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, गुरु महाराज, पाप भी जगह ढूंढता है। कब? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कीर्तन में, जब आप लोगों से कहा कि अगर जो ना बोलेगा उसको बगल वाले की कसम है। गुरुजी कहते थे पाप कहाई भगवान से, हम कहूँ ठौर बताओ। स्थान देव कहाँ मिलेगा? तो भगवान ने कहा जो कीर्तन में मौन हो उनके ही बस जाओ। इसलिए तुम लोग कीर्तन में कभी चुप मत होना,
हाँ, ये डेयरी खोल लेना। मैं निवेदन यहाँ पर यह कर रहा था कि अंधेरा भी अपना स्थान खोजता है जब सूर्य निकलता है। तो मैया इतना छोटा, इतना प्रभावशाली। अच्छा भैया एक बात बताओ, मंत्र कितना बड़ा होता है? अरे मंत्र होता है। तो कहा नहीं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मंत्र के बस में होते हैं। छोटा छोटा मंत्र। अरे सबसे सब छोड़ो महाराज। भक्तमाल का प्रथम सूत्र कहता है, ठाकुर को अपने पास प्रेम से बुलाओ। कहा कैसे? मैं नहीं कहूँगा, उसका अनर्थ लगाया एक आचार्य जी ने। एक दिन कीर्तन कराया, श्री गुरु शरणम, सब इतने सरल बताए कि हम उसकी डिक्शनरी नहीं याद है। शरण एक होता है, एक से शरण को मान करके अगर आप चलें तो अनन्य भक्ति में वही शरणागति आपकी ठीक है। नहीं तो ऐसी व्यभिचारिणी भक्ति का क्या मोल है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में आप नहीं है, सा विद्या या विमुक्तये में आप नहीं है। इसलिए मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। ए मैया, कहा कुंभज कहो सिंधु अपारा। अगस्त जितने कितने बड़े थे? अरे कह रहे होंगे 7 साढ़े 7 फुट के। इससे तुमसे क्या मतलब? कहा नहीं मतलब है मैया, समुद्र में कै बाल्टी पानी होता है, कै लीटर? कहा हमने नहीं गिना, इसकी यूनिट नहीं है। तो कहा देवी 3 बार में पी गए थे। श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। 3 बार आचमनी किए, समुद्र महाराज गए, खत्म, सूख गई धरती। तो कहा देवी जो देखने में छोटा लगता है, हाँ देखने में छोटे लगे, बिहारी सब सही याद करो है, देखने में छोटे लगे और आगे वाला सीताराम घाव करे। हाँ, शुक्ला जी की जय हो। तो शुक्ला जी इस बात को यहाँ पर कहना चाहूँ, मंत्र परम लघु जासु बस, खूब समझाया, सुनैना का मन स्थिर हुआ। राम जी ने सबको देखने के बाद एक बार सीता जी की तरफ देखा। 2 दोहे में वर्णन है। सीता जी देख रही हैं राम जी को, कभी धनुष को। सब तो नहीं तोड़ पाए, अभी नहीं, आखिरी लिस्ट में बचे हैं। और यही लिस्ट अगर गई तब वेटिंग में से किसको किसको उठाना पड़ेगा? ए महाराज, सखची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज पति उड़ियानी, तन मन, इस विषाद को कहेंगे, इसके बाद धनुष तोड़वाएंगे। तन मन बचन मोर पन साचा। गाओ। मेरा यह प्रण है कि इनके साथ ही मेरा विवाह हो। कब कैसा प्रण था सुनो। जब पुष्प वाटिका में देखा था तो नेत्रों के मार्ग से ठाकुर को अंदर पधरा लिया था, पलकों को बंद कर लिया था। इस रास्ते से आए हैं, यहाँ बैठ गए हैं, फिर इसी रास्ते से चले न जाए। आप लोग आ गए हैं, गेट बंद करवा दूं? बंद करवा दूं? हाँ तो सीता जी ने तो बंद कर लिया था, हम भी आज बंद करवा देते हैं। लोचन मगरा मही उर आनी, दीने पलक कपाट, दरवाजा बंद कर लिया था। दीने पलक कपाट सयानी। वही जानकी मैया कहती हैं कि जेहि कर जेहि पर सत स्नेहु, सोते ही मिले नंबन, तोते ही मिले न कछु संदेहु। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर के। इस भाव को लेकर के जय हो मेरे ठाकुर जी। आज सीता मैया सोचती हैं, राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और व्याकुल हैं। धनुष महाराज से वंदना करती हैं, गणेश जी से वंदना करती हैं, सबसे वंदना की। गणनायक बरदायक देवा। हमने सुना है आपने बाजिन को पुत्र देत, निर्धन को माया, है? अंदर को आंख दे और क्या करते हैं? सही में मिलता है। ये डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। राम जी देख रहे हैं कि मैया जानकी उससे मना रही हैं।
तब जब ली और सच बताऊं, राम जी ने देख, कथा बहुत आगे बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। इतना सुनो कि जानकी मैया ने अपने किसी को मनाने से छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि गणेश जी से कहा और कहने के बाद अपनी मैया, जानकी मैया का नाम एक भूमिजा है। क्या नाम है? भूमिजा। सीता नाम भी उसी का पर्यायवाची है। सित, सित कहते हैं, वैसे सीता सित सफेद को कहते हैं, लेकिन सित कहते हैं हल के अग्रभाग को। अब तो वो हल नहीं रहा, लेकिन वो जो हल होता था, हल का जो फार होता था, उसके अगले हिस्से को सित कहते हैं। और वही सीता जी भूमि को, भूमि से प्रकट हैं। एक नाम भूमिजा है। उन्होंने अपनी मैया से भी कह रखा था कि मैया हम जब तक इशारा ना करें तब तक नहीं। बड़े ध्यान से सुनना। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था, गणेश जी से कहा था, जब सबसे कह लिया तो धनुष से स्वयं कहा, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अंतिम चौपाई है, इसके बाद हम तोड़वा दे रहे हैं। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप। सब तो पगलाए गए हैं। यहाँ तक सीता जी के शब्द हैं, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। ये मंत्रियों को भी नहीं, राजा को नहीं बता पाते मेरे पिता को कि प्रण को छोड़ के थोड़ा शिथिल नियम कार्यवाही कर दे। शिथिल नियम कार्यवाही, ये क्या प्रशासनिक शब्द है, तो शिथिल नियम कार्यवाही कर दें। फिर कहा अब क्या करें, तो कहा अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। तो धनुष ने कहा हमें क्या करना है, आदेश दो मैया। कहा निज जड़ता लोगन पर डारी, जैसे तुम जड़ हो वैसे सबको जड़ बना दो, सबको जड़ बना दो। यद्यप धनुष जड़ नहीं था, सजीव था, लिविंग थिंग्स था, लेकिन फिर भी कहा कि तुम जड़ मत हो, ऐसे ही जड़ बस सबको बना दो। निज जड़ता लोगन पर डारी हो उहरू। इतने हल्के हो जाओ का, कितना हल्के हो जाए का, चेहरा देख लो सामने खड़े हैं। हो उहरू रघुपति निहारी। आहा। तो धनुष महाराज ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। आगे की गति में कहते हैं, जैसे मैया जानकी ने ये कहा, राम जी देख रहे हैं जानकी जी की व्याकुलता। जानकी जी वहीं पर चौपाई है, दोवन नंबर 260 के बाद, देखी सी कृपायतन जानी विकल विशेष। सीता जी कह रही है, हे राघव तिसित बारी बिन जो तनु त्यागा। अगर कोई प्यासा मर जाए और उसके बाद समुद्र का, समुद्र से क्या निकला था 14 रत्न में, अमृत। हाँ, मतलब की बात आप जानते हैं, विष तो निकला था वो हम भी जानते हैं। 14 रत्न में समुद्र का निकला हुआ वह अमृत भी ला करके उसको डुबो दो तो किस काम का, अब तो वो मर गया। तो कहा तिसित पानी के अभाव में मर जाए, बाद में अमृत का क्या मूल्य है। तिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुवे करई का सुधा तड़ागा। ये चौपाई वहीं पर है, ये मुहावरा है। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। और असजी जान जान की देखी। ठाकुर जी भी विकल होते हैं, और ठाकुर जी ने वहाँ पर फिर वही किया जो चलते समय किया था। सिंहासन से उठे थे गुरु के पास से, तो गुरु जी को प्रणाम किया था। आज गुरु जी की थोड़ा डिस्टेंस बढ़ी हुई है, लेकिन फिर एक बार क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। बड़ा एटॉमिक थॉट दे रहा हूं महाराज, होश से सुनना। जितने भी राजा गए थे, कोई एक कमी थी जिसके कारण धनुष नहीं टूटा था। कोई बताओ, हाथ उठाओ तो हम आपसे सुनना चाहें। तुम मत बताना, पेपर आउट कर दोगे। बोलो।
हाँ, अहंकार। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सीताराम। भैया कुछ बोल रही थी? अच्छा, यही बोल रही थी। और कोई सेठ जी लो। मिस्टर पांडे जी, क्यों नहीं टूटा? कुछ नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, नो कमेंट। क्या बात है, सब बड़े चतुर हैं। जितने राजा गए थे सबके अपार बल था, सबकी अपनी अपनी गति थी, लेकिन कोई भी राजा अपने गुरुदेव के साथ नहीं गया था। किसी के साथ गुरु की पावर नहीं थी। और वो पुरानी कहावत है, गुरु अगर वो हो तो फिर चेला पहलवान हो ही जाता। हाँ, गुरु के साथ में रहकर चेला कुश्ती जीत जाता है। ए महाराज, कोई भी चेला अपने गुरु के साथ नहीं गया था। यहाँ पर पुनः ध्यान से सुने, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अपना कोई बल नहीं था। अति लाघव उठाई धनु लीना। बड़ी फुर्ती से लागो माँ ने उठाया, और उठाया कितनी फुर्ती से, का लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े। लेत चढ़ावत में भी बड़ी अच्छी बात है। लेत में क्या है? कहा जब कोई देत तब कोई लेत। लेत तो कहा देत। देत कौन था? नीचे से गणेश जी महाराज पकड़े बैठे थे। हाँ, गण नायक वरदायक देवा, आज लगे की न्यू तो सोवा, बार बार बिनती सुन मोरी। और आगे की एक बात और बड़ी अच्छी याद आई। गुरु जी को प्रणाम किया और जितनी फुर्ती से उठाया, तो धनुष महाराज ने सोचा अब ये चमचा चढ़ाएंगे तब हम टूटेंगे, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा था उठाओ राम बन जाओ भव चापा। उन्हीं का आदेश था कि इसको उठाना हिलाने की बात छोड़ो। जनक जी ने कहा था लेत लेव चढ़ाऊ तोरब भाई। छोड़ो, ये सब बात की बात है, चढ़ाना हो लेना। महाराज तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। ऐसे हिलाए दिए होते तब हम भी हवा कर देते। राम जी के गुरु जी ने कहा आज इसको तोड़ के दिखाओ, और महाराज उनकी भी प्रतिज्ञा यही थी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोड़ा, शब्द को मिलाओ। तो यहाँ पर अति लाघव उठाए धनु लीना। महाराज जैसे लीना वैसे कीना का दिखाई पड़ा। कहा महाराज लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। हाँ, उसमें और भी कई भाव हैं, 3 भाव हैं मध्य के। महाराज धनुष भंग हुआ, और यहाँ पर सूर्य के रथ चलते चलते अपने रास्ते से विचलित हो गए। एक लाइन गाऊंगा जरूर, क्योंकि छंद 4 पंक्ति का है, लंबा है। भर भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तजिमा रघु चले चीकर। ये दिशाओं के हाथी चिगाड़ मार करके चीखने लगे। हाँ, भर भुवन रहा उषाओ भराम विवाह हुआ, सब वही का विवाह भी हो गया। विवाह कहीं ऐसे ही हुआ, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा केवल ये थी कि धनुष टूटने से विवाह होगा। विश्वामित्र से आगे पूछेंगे तो विश्वामित्र जी यही कहेंगे टूटत ही धनु भयऊ विवाह। लेकिन यहाँ पर धनुष टूट गया, चारों तरफ सबको जानकारी हुई, दिग्गजों को भी, दिक्पाल को भी। आगे एक गति और बनी। आज जयमाल तो डलवाई देते हैं। एक 5:17 हुए हैं, 5:20, 3 मिनट, 3 मिनट में जयमाल, 3 दोहा पार। राम जी इधर धनुष टूटा है, चारों उसमें जो है दिशाओं में सब जगह मालूम हो गया। मतलब की बात यह है, जनक कीन कौशिक ही प्रणाम। उसके पहले थोड़ा सा और है। शतानंद ने आदेश दिया चलो जयमाल डालो। राम जी के सामने सीता जी आके खड़ी हो गई। सखी कहाई नहीं, सखी बाद में कहेगी। राम जी के सामने खड़ी है। सोवत जन जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। सखी ने कहा पहना दे। कहा कैसे पहनाऊं, पहुंच नहीं पा रही हूं।
तो गाँव वही छवि अवलोक सहेली। आप कई कहानी सुने होंगे, लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी ने पैर पर गिर पड़े, राम जी उनको उठाने लगे, उतनी देर में मैया जानकी ने डाल दिया। हम नहीं कहेंगे, हम आपको नौटंकी नहीं सुना सकते, हम आपको गाना गा के नहीं सुना सकते। शब्द को पढ़ो, हिंदी में वही लिखा है, अंग्रेजी कहीं नहीं है, शब्द छुपा हुआ है। गाँव वही छवि अवलोक सहेली, सखिया गाने लगी, राम जी आनंद में है और सखिया भी आनंद में है। सिय जयमाल राम उर, मेली को जरा अलग अलग करो, मैं अलग करो और ली अलग करो। राम जी ने अपने गले में ली, वो राम जी हैं जिनका परशुराम का धनुष सरक के आ गया। देत चाप आप ही चल गए और परशुराम मन विस्मय भय। दोहा नंबर 285। तो जो धनुष उनके गले से निकल के कंधे से आ सकता है तो सिय जयमाल लो, हे मेरे ठाकुर जी तुम्हें समर्पित है। राम जी ने कहा लाओ, अपने आप पहुंच गया और रघुबर उड़ जय माल, देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुवन, जनु बिलो की रवि कुमुद गण। एक सखी ने कहा जयमाल तो पड़ गई, इतनी बढ़िया सुंदर छवि, अरे तो पैर छू लो, अब तो तुम्हारे स्वामी हो गए। आजकल जब रिंग सेरिमनी होती है, रिंग ठीक है जवाब, तो उसी समय कहते हैं पैर छू लो, पैर छू लो। अब तो हो ही गया दूल्हा सर का, तो बिटिया पैर छूती है जैसे छूती है राम जी की इच्छा। तो सुनो, वहां पर सखियों ने भी कहा धनुष टूट गया, पैर छू लो, पैर छू। सीता जी ने पैर छुए? सुनो, नहीं छुए। क्यों नहीं छुए? वो भी एक आनंद का विषय है। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, और करत न चरण परत यति भी। नहीं छुआ। किसी ने कहा क्यों नहीं छुआ? बाबा तुलसी कहते हैं कि गौतम ती की कथा है, दोहा नंबर 210 और 211, बालकांड पर परसत पद पावन। कदाचित कली हुई थी, कली हुई परसों हुई थी, ये कथा हो चुकी है परसों। मैया को याद है, हम तो कम पढ़े लिए भूल जाते हैं, तुम बता दिया करो। जय जय जय। गौतम ती की कथा, गौतम नारी अहिल्या तारी, दोहा नंबर 210-11 पर वो कथा आज सीता जी को याद है, श्रुतियों ने सुन रखा है, और उसी के आधार पर बाबा तुलसी कहते हैं मानो, एक आनंद का विषय है। गौतम तीय गति सूरत करी, नहीं पर सती पग पानी। ये प्रेम का विषय है। मन भी से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक। सांसारिक प्रीति नहीं है, सांसारिक प्रीति शरीर का संबंध है, और ये प्रीति अलौकिक मन का संबंध है। तो कहा प्रीति अलौकिक जानी। और इसी के साथ इस दास की भी आज वाणी विराम लेगी। मेरे साथ 2 बार कीर्तन करिए। हार गुनंदन प्राण पीड़िते, आंखें बंद, कोई ताली नहीं बजाएगा। ताली जहाँ बजना था राम जी की छवि देख के। अब भगवान से ये कहो, हे ठाकुर तू मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता, इस बात का मन में विषाद करो। इसके लिए आंखें बंद करो और एक एप्लीकेशन मूव करो। हार गुनंदन प्राण पीड़िते, हार गुनंदन प्राण पीड़िते, मेरे प्यारे ठाकुर प्राण पीड़िते, मेरे प्यारे ठाकुर प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत जन्म बीते। तुम बिनु जियत बहुत जन्म बीते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अपने भौतिक नेत्रों को खोल लीजिए,
सब विप्रन की, सब संतन की, समस्त वैष्णवों की, तीर्थराज प्रयाग में पधारे हुए सभी कल्पवासियों की, सभी वैष्णवों की, श्री रामानंद भगवान की, अवध सरजू की, चित्रकूट धाम की, जनक के जमाई की, दशरथ जी के चारों लला की। जय जय श्री सीताराम। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो।